आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो डरावनी भी है और हैरान करने वाली भी है। ये कहानी एक छोटे से गांव की जहाँ जिंदगी शांति और साधारण हुआ करती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव का नाम था सुखपुर। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव के पास ही एक पुरानी फैक्ट्री थी जो सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस फैक्ट्री में कुछ अजीब चीजें होती हैं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रामू, अरे भाई, उस पुरानी फैक्ट्री के पास मत जाना। सुना है वहां से अजीब सी बदबू आती है। गीता, क्या रामू काका, आप भी ना बस फालतू की बातें करते हो। बदबू आएगी तो क्या, मैं तो कल वहां से लकड़ी लेने जाऊंगी। लेकिन गीता को ये नहीं पता था कि वो बदबू किसी साधारण चीज की नहीं थी। अगले दिन गीता उस फैक्ट्री में गई। अंदर का नजारा बहुत डरावना था। फैक्ट्री में चारों तरफ धूल और जंग लगी मशीनें थी। अचानक उसे एक खिड़की के पास से अजीब आवाजें सुनाई दी। गीता ने खिड़की से झांक कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। गीता, ये क्या है? इंसान जैसा कुछ, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें। वो एक ज़ॉम्बी था। उसकी आंखें लाल थी, मुंह से खून टपक रहा था और वो धीमे धीमे गीता की तरफ बढ़ रहा था। गीता चीखते हुए गांव की तरफ भागी। गीता, बचाओ बचाओ, फैक्ट्री में भूत है। गांव वालों ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन उस रात फैक्ट्री के पास के खेत से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने खिड़की से झांका तो देखा कि फैक्ट्री की तरफ से कई सारे ज़ॉम्बी गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गांव वाले घबरा गए। रामू काका और बाकी गांव वाले अपने घरों में छुप गए। लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद बढ़ती जा रही थी। गांव की गलियों में डर का माहौल था। रामू, हमें कुछ करना होगा। अगर ये ऐसे ज़ॉम्बीज आते रहे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। फिर गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पुराने कुएं के पास सबको इकट्ठा किया। रामू काका ने कहा कि हमें फैक्ट्री में जाकर पता करना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ बहादुर गांव वाले जैसे मोहन, सुनीता और राघव मशाल लेकर फैक्ट्री की तरफ गए। फैक्ट्री के अंदर का माहौल और भी डरावना था। तभी उन्होंने एक पुरानी लैब दिखाई दी जहाँ जहरीली केमिकल रखी हुई थी। मोहन, यही है वो जगह। ये जहर फैक्ट्री से लीक हो रहा है और लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है। मोहन ने जल्दी से वो जहर फैलने वाली मशीन को बंद कर दिया। लेकिन तब तक सारे ज़ॉम्बी गांव में घुस चुके थे। गांव वाले एकजुट होकर लाठी, मशाल और पत्थरों से ज़ॉम्बी का सामना कर रहे थे। बहुत मुश्किल के बाद गांव वालों ने सभी ज़ॉम्बीज को हरा दिया। अगली सुबह गांव में फिर से शांति लौट आई। फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वालों ने एक बात सीखी कि जब भी मुश्किल आए तो डरने की बजाय एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सुखपुरा गांव की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।